देखते हैं सभी लोग। कैसे लगे आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस? आई होप क्वेश्चंस अच्छे थे, समझ आए होंगे, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा समझ आया होगा। आज की वीडियो में हम जो है अपने फर्दर क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने 10 क्वेश्चंस करे थे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है। अ टैंक एज शोन इन द फिगर बिलो फॉर्म्ड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन। एक टैंक बनाया है उसने, जिसका क्या कॉम्बिनेशन है, उसका अपर पार्ट उसने किससे बनाया है, आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, और जो लोअर पार्ट है वो क्या है, आपका कोनिकल कोन से बनाया है। दैट ऑफर्स बेटर ड्रेनेज एज कंपेयर टू फ्लैट बॉटम टैंक। अगर फ्लैट होता तो इससे क्या है, बेटर ड्रेनेज होगा, इसलिए उसने इस तरीके से बनाया है। नाउ व्हाट ही सेज, a tap is connected to such a tank whose conical part is full of water। उसका जो कोनिकल पार्ट है वो क्या है, फुल ऑफ वाटर है। और यहाँ पे क्या लगा दिया उसने, एक टैप लगा दिया। और उस क्या हो रहा है, द वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ अ टैप एट द बॉटम एट अ यूनिफॉर्म रेट। क्या हो रहा है, इस टैप से, लोअर से, कोनिकल पार्ट से वो जो वाटर है वो क्या हो रहा है, ड्रिप आउट कर रहा है, मतलब गिर रहा है। कोई भी चीज नेगेटिवली जा रही है। और क्या जा रहा है आपका, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का मतलब क्या है, आपका वॉल्यूम। डीवी बाई डी टी क्या है, -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। माइनस क्यों लगाया, बिकॉज द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, पानी ड्रिप हो रहा है। द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल टैंक इज 45 डिग्री। अब इसको भी ध्यान से समझते हैं। ये क्या है, आपका कोन है। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब क्या है कि आपका दिस इज द हाइट, ये है आपका रेडियस। तो सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा, ये वाला एंगल। ये एंगल कितना है आपका, 45 डिग्री है। नाउ बेस्ड ऑन द अबव यू हैव टू आंसर फॉलो। आपका क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है इन टर्म्स ऑफ द रेडियस। कितना होगा, सब कुछ निकालते हैं। पहले ही देखते हैं कि एंगल क्यों दिया गया है। अब एंगल देने का यूज क्या है, 45 डिग्री का उसने आपको एंगल दिया है। कैसे हम करते हैं कि जो भी एंगल होगा उसकी जो सामने वाली लाइन है वो क्या होती है, आपका परपेंडिकुलर। और जो साथ वाली लाइन है वो क्या होता है, आपका बेस। दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, आपका tan 45। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, आपकी r, और बेस क्या है, आपका h, और tan 45 क्या होता है, आपका 1। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में रेडियस इज इक्वल टू योर h, जो हमारे जाके आगे काम आएगा। फर्स्ट पार्ट में उसने आपसे क्या पूछा है, व्हाट ही आस्क यू टू कैलकुलेट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन टर्म्स ऑफ आर। वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला, किसका वॉल्यूम, किस फॉर्म में है टैंक आपका, नीचे से कोनिकल फॉर्म में है। सो कोन की जो आपकी वॉल्यूम होती है वो क्या होता है, 1/3 πr² h, राइट। फॉर आवर क्वेश्चन, r किसके इक्वल है, आपका h के इक्वल। दैट मीन्स 1/3 πr², और h की वैल्यू क्या हो गई, r। सो इन टर्म्स ऑफ r जो उसने आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला, क्या आंसर हो गया, 1/3 πr³ द आंसर फॉर द फर्स्ट। सेकेंड, find the rate of change of the radius at any instant when r equals to 2√2 centimeter। Rate of change of radius निकालना है। That means क्या निकालना है, मुझे dr/dt find out करना है। Rate of change of radius at instant when the r is given to you is 2√2 centimeters। So what we can do is we can use this formula। v को use करते हैं, जो first part में calculate किया, dv/dt 1/3 π r³ का डिफ्रेंसिएशन हो गया 3r², और r का हुआ आपका tr/dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। dv/dt देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, -2 इक्वल्स टू 1/3, और 3 कैंसिल हो गया आपका। लेट्स स्किप दिस, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, आपका πr²। r के लिए भी बोल रहा है आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, 2√2। ठीक है, लेट्स डू 2√2² इंटू dr/dt। -2 equals to pi into 2 2s are 4, 4 2s are 8, and this is dr/dt। 2 और 4 कैलकुलेट किया, -1/4 पाई क्या है, रेडियस है, रेडियस नॉर्मल सेंटीमीटर्स में आएगा, पर सेकेंड, दैट इज dr/dt, राइट। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं फॉर द थर्ड पार्ट।
Find the rate at which the wet surface of the conical tank is decreasing. Wet surface मतलब surface area is decreasing. Decreasing मतलब surface area, जैसे वॉल्यूम कम हो रहा था वैसे surface area भी कम हो रहा है. At an instant when the radius is 2√2 centimeters. तो same form में 2√2 centimeter लेना है, बट क्या निकालना है आपका surface area. तो surface area का क्या फॉर्मूला होगा? कोनिकल शेप है, पाई आर एल. एल क्या होता है? अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एस इक्वल्स टू, अब पाई आर, वी नो दैट कि हमारा जो क्वेश्चन में एच और आर है वो सेम है, तो क्या करेंगे? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एस इक्वल्स टू पाई आर 2r स्क्वायर अंडर द रूट. सो क्या हुआ? आर स्क्वायर तो आपका कॉम स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और ये ऑलरेडी आ रहा है दिस 2√2 पाई आर. सो दैट मीन्स r डॉट आर √2 पाई आर स्क्वायर. अभी तक आपके पास ये फंक्शन आ गया. हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है. दैट मीन्स वी हैव टू डू व्हाट? द डिफरेंशिएशन. ds बाई dt अंडर रूट 2 पाई 2r into dr by dt. What we have to calculate? ds by dt. वैल्यूज पुट करते हैं फ्रॉम द प्रीवियस ऑल्सो, जो अभी कैलकुलेट किया था, -1/4 पाई √2 पाई इंटू 2. आर कितना होना चाहिए आपका? 2√2. एंड वी कैलकुलेटेड, ये कितना आया? -1/4 पाई. राइट. सो -1/4 पाई के लिए क्या हो जाएगा? पाई से आप पाई कैंसिल करो, 4 के लिए 2, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये दिस इज कमिंग आउट टू बी ओनली 2. दैट इज -2 सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. राइट. इसका और पार्ट भी कर लेते हैं. थर्ड पार्ट क्या कहता है? द थर्ड पार्ट सेज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द हाइट. आपको किसमें हाइट चेंज फाइंड आउट करना है? हाइट में चेंज फाइंड आउट करना है एट एन इंस्टेंट व्हेन द स्लांट हाइट इज 4. स्लांट हाइट कितनी है आपकी? 4. फाइंड आउट क्या करना था? वी read the question that find the rate of change of height dh by dt निकालना है when the slant height is 4 सेंटीमीटर. चलिए, अब फॉर्मूला किस में निकाल सकते हैं? वो कहता है l कितना है आपका? 4 है. dh by dt आपको कैलकुलेट करना है. राइट. सो क्या कह सकते हैं? दैट योर एच बाई डी टी निकालना है. बट एक चीज हमने क्या किया था कि एच किसके इक्वल था? आपका आर. सो कह सकते हैं कि जो भी आपका हाइट में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ टाइम, डी एच बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू डी आर बाई डी टी. और सेकेंड पार्ट में ही हमने कैलकुलेट किया था, ये कितना था? -1/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो वी डोंट नीड टू हैव कैलकुलेशन हियर, बिकॉज यही फॉर्मूला यूज करेंगे. एच इक्वल्स टू आर, दैट इज -1/4 पाई. राइट. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप जो चैप्टर वाइज कर रहे हैं वो तो आप अपना रिवीजन करिए ही, बट समटाइम्स क्या होता है ना कि जब सारे क्वेश्चन एक जगह होते हैं तो उससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है. बिकॉज क्वेश्चंस में जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां से हर जगह से चीज निकल के आती है. जब वो हर जगह से निकल के आती है तो हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा टेस्ट होते हैं. सो डेली 1 घंटा एटलीस्ट आप मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करो. जरूर देखो वीडियोस को, सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, कैलकुलेशन स्ट्रांग हो. चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं. क्वेश्चन सेज द इक्वेशन गिवन है आपको. द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय अ रोलर इज गिवन बाय, क्या है? पॉलिनोमियल दे दिया आपको. ये पॉलिनोमियल है जो रोलर कोस्टर का इक्वेशन है. इफ द रोलर कोस्टर क्रॉसेस वाई एक्सिस एट अ पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट, वाई एक्सिस को ये रोलर कोस्टर जो है किस पॉइंट पे आपका क्रॉस कर रहा है? 0, -1 पे जो है क्रॉस कर रहा है. यू हैव टू आंसर व्हाट? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर द फर्स्ट पार्ट. तो देखो ये तो बहुत सिंपल है, जिसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ ए निकालना है. ऊपर क्वेश्चन दिया है, सिंपली क्या करो, इसमें वैल्यू पुट कर दो. 0, -1 पे आप पुट कर दो, यू विल गेट योर वैल्यू. एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? y, और x का वैल्यू क्या है? 0. एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? -1. ए कैलकुलेट करना है आपका. x का वैल्यू क्या है? 0+1 एंड 0-3. -1 इज इक्वल टू 9 इंटू -3 इज -27. सो माइनस से माइनस कैंसर. आपका a का वैल्यू क्या हो गया? 1/27. सो द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. राइट.
देखो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब सेकंड पार्ट में सारी मेहनत लगने वाली है, बिकॉज 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क कैलकुलेट करने के लिए होगा, 3 मार्क का यहाँ आ गया। सेकंड में क्या कैलकुलेट करना है आपको, डबल डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल्स टू 1 पे। चलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने, डिफिकल्ट भी क्या, सिंपल दैट कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, a इंटू ए की जगह आप क्या पुट कर दो, 27, सॉरी नॉट 27, क्या वैल्यू कैलकुलेट किया आपने, 1/27 पुट कर सकते हो या a भी पुट कर सकते हो, इट्स सिंपली दैट कि आपके पास कांस्टेंट है सो हार्डली मैटर्स। 1/27 x प्लस 9 x प्लस 1 एंड x माइनस 3। देखो वैसे तो हम क्या करते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा फंक्शंस हो जाएं तब क्या कर दो, उस पर क्या लगा दो, आप अपना लॉग लगा दो। लेकिन यहाँ पे लॉग लगा तो दोगे, लेकिन उससे क्या होगा ना, लॉग की वैल्यू नहीं आएगी आपको निकालनी, क्योंकि क्या निकालना है आपको, उसने कहा है ना कि आप लॉग का क्या निकालो, आगे पूरा वैल्यू निकालना है आपको। सो लॉग आएगा नहीं, हमें लॉग टेबल तो मिलता नहीं है, सो हम इसको विदाउट लॉग ही क्वेश्चन करेंगे। डबल डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स, पहले सिंगल डेरिवेटिव, 27 आउटसाइड रखते हैं, कैसे, प्रोडक्ट रूल लगेगा इन तीनों के अंदर। फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करोगे, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, वाई का क्या हो जाएगा 0, तो यानी 1, 1 इंटू आपके रेस्ट टू ब्रैकेट्स एज इट इज एक्स प्लस 1, ओपन कर सकते हैं, ओपन करेंगे तो हो सकता है कि बाकी वाले एक ब्रैकेट्स के साथ वो क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, आई एम जस्ट स्किपिंग आउट सम ऑफ दी पार्ट्स बिकॉज अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 3, राइट, प्लस। अब क्या करना चाहिए, सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 + 0, दैट मीन्स x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा प्लस 9x, दैट मीन्स कितना हो गया आपका 6x माइनस कितना हुआ 27 हो गया, प्लस सेम फॉर द थर्ड केस, यहीं पे करके देखते हैं। हमने क्या करना है, फर्स्ट टू फंक्शन को एज इट इज रखना है और थर्ड का डिफरेंशिएशन 1 - 0 यानी 1, दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस प्लस 1x इज व्हाट 10x, प्लस क्या हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे भी इसको रिड्यूस कर लेते हैं फर्स्ट वाले को, दिस विल बी योर -2x। तो इससे क्या होगा ना, हमारे लिए इजी है अगर कहीं पे भी और कैलकुलेशन करना। अब सारा फंक्शन क्या हुआ आपका प्लस में आ गया, तो आगे के लिए इजी हो जाएगा, एफ डैश एक्स 1/x² प्लस x² प्लस x², दैट मीन्स व्हाट 3x², 10x प्लस 6x 16x, 16 माइनस 2 कितना हुआ आपका प्लस 14x, 3 -27 और प्लस आपका कितना हुआ 9, इज इट -27, लेट मी जस्ट चेक दिस, फर्स्ट में आपने मल्टीप्लाई किया तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है आपका, फर्स्ट वाले में किसको मल्टीप्लाई किया था आपने, वी वर बी मल्टीप्लाइंग दिस +1 एंड -3, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस को, कैलकुलेशन को ये आपका क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। सेकंड में आपने +9 और -3 किया, 27 हो गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, +9, ठीक है, बाकी सब ठीक है। 27 और 9 कितना हुआ आपका 36, 36 माइनस 3 कितना हो गया आपका +33, आपका अभी तक का ये डिफरेंशिएशन हो गया फॉर सॉल्विंग आउट दीज फंक्शंस। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पे निकालना है। 1/27, 3 2 6 प्लस 14 प्लस 33 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ आपका 0, 1/27, एक्स का वैल्यू किसने पे उसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है, लेट्स चेक दैट, उसने बोला है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे बोला है, चलिए 1 पे निकालते हैं, 6 इंटू 1 6 हो गया इंटू 14, सो 27, 14 और 6 कितना हुआ आपका 20, सो दिस इज योर आंसर, दैट इज 20/27, राइट, दिस इज हाउ इट हैज टू बी सॉल्व, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो पहले भी एग्जाम्स में आया है, 12 क्वेश्चन नंबर, व्हाट ही सेज, इफ tan x प्लस वाई इक्वल्स टू x माइनस y, आपका tan का वैल्यू दिया है दैट x प्लस वाई ये वैल्यू होगा, देन व्हाट यू हैव टू फाइंड इट आउट एज x इक्वल्स टू, आपको dy/dx निकालना है, अगर ये किसके इक्वल है k तो देखो क्या है आपका कांस्टेंट है, k का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, सो k का तो कुछ होगा नहीं, आपको dy/dx निकालना है, x प्लस वाई क्या है आपका एंगल है। क्या करते हैं,
x प्लस वाई यहीं रहने दो बिकॉज वेरिएबल है, tan इधर कर दो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब ट्रांसफर होता है तो किस में चेंज हो जाता है? आपके इनवर्स में। अब ये tan तो क्या हो गया आपका? जीरो, बिकॉज tan इनवर्स x वेरिएबल का डिफरेंशिएशन नहीं है, किसका डिफरेंशिएशन है? आपके कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है, तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका? जीरो। अब लेफ्ट हैंड पे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लगाओगे? नॉर्मल अपना क्वेश्चन रूल लगाओ, x माइनस वन होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, यहां पे लिखते हैं थोड़ा शॉर्टेज ऑफ द स्पेस, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सॉरी दिस इज माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई एज इट इज, और डिफ्रेंसिएशन करेंगे न्यूमरेटर, वन प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, माइनस, बिकॉज क्वेश्चन रूल है, न्यूमरेटर एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ द न्यूमरेटर, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया आपका? जीरो। और ये आपका ट्रांसपोज होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। नाउ वी लेफ्ट विथ ओनली द न्यूमरेटर, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x इंटू वन प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y मल्टीप्लाई करेंगे, टर्न बाय टर्न ब्रैकेट्स खोलना है बिकॉज कैलकुलेशन हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट्स में लिखेंगे अभी क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, x माइनस x dy by dx plus y, I'm not opening these brackets right now, plus y minus y dy by dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे, फर्स्ट एज इट इज x इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वन मार्क का क्वेश्चन है, आप एग्जाम में अपने अकॉर्डिंगली आपको अपना टाइम कैसे सेव करना है वैसे आप देख सकते हो, माइनस एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी। अब आपके पास क्या रह रहा है? y और y, दैट इज माइनस टू वाई, और आपका ये दोनों प्लस हो रहे हैं, दैट इज टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज इक्वल्स टू में जीरो चल रहा है। अब dy बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है, टू इंस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स, सो सॉरी टू वाई, टू से टू कैंसिल हुआ तो आपका डू वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? y बाय एक्स, दैट मीन्स द विच ऑप्शन? द ऑप्शन इज बी, dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन रूल बहुत ध्यान से लगाना बिकॉज उसका जो नेगेटिव है ना उसकी वजह से बहुत से आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं, तो वो पार्ट नहीं करना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, दिस कोई पार्टिकल है, दैट मीन्स देयर शुड बी एनी नंबर, जो इसका इक्वेशन ये है पैराबोलिक फंक्शन का, सच दैट अ पॉइंट विद द x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग y कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। वो कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है, दैट मीन्स dy बाई dt इज चेंजिंग ट्वाइस एज द चेंजिंग ऑफ द dx बाई dt कोऑर्डिनेट। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। इक्वेशन दिया है आपको, 3y इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस वन, डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी टी ए इंटू ये क्या हुआ आपका? 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, और वन का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो गया? जीरो, सो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, dy बाई डी टी, ए का वैल्यू आपको निकालना है, x तो देखो कितना है उसने ऑलरेडी दिया है आपको 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी, और यहां से ये इंफॉर्मेशन भी पुट करेंगे, 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू ए इंटू डी एक्स बाई डी टी, कैंसल हुआ, सो दैट मीन्स आपका a का वैल्यू कितना हो गया? तो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड इट आउट। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, इफ y इक्वल्स टू दिस, y का वैल्यू आपको गिवन है कि y का वैल्यू कितना है, प्रूफ करना है आपको। लेट्स से हम थोड़ा सा इसको इजी लिखने के लिए मान लेते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, दैट इज y इंटू वाई टू प्लस वाई वन का क्या है? स्क्वायर है, तो y1 y2 करके लिखेंगे, बार बार dy बाई dx लिखने की नीड ना पड़े। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, y इक्वल्स टू क्या क्वेश्चन है? अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। अब क्या, या तो आप डायरेक्टली कर लो,
और हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट हटा के करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन होता है या नहीं होता। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स बी, क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2y, y का डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए, और x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया ये तो। दैट मीन्स 2y y1 इक्वल्स टू a। क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव चाहिए, चलो दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 2 इक्वल्स टू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स y का डिफरेंशिएशन y1, फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकेंड फंक्शन क्या है आपका y1, तो y1 का डिफरेंशिएशन हो गया 2, और a का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 ना। 2 तो आपका ऑलरेडी क्या होगा, मल्टीप्लाई होके 0 ही होना है, सो 2 इंटू ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको हटा देते हैं, वी डोंट नीड टू बिकॉज कहीं से भी नीड नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और उसका स्क्वायर बिकॉज 2 टाइम्स है, y एज इट इज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सी सेम है जैसा आपको दिया, तो ये 2 मार्क का ही क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि हम इसमें ज्यादा टाइम लगाए। सो लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट। ऐसे भी और में दिया है, फंक्शन दिया है आपको ऑलरेडी, 0x1 1x2 इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन 0 to 2। फंक्शन कह रहा है कि आपका डिफरेंशिएबल है, आपको क्या निकालना है, आपका वैल्यू निकालना है ऑफ a एंड b। फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्या है आपका, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना है, लिमिट से स्टार्ट करेंगे। कौन सा डेरिवेटिव है आपका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, किसके लिए, बिटवीन 0 to 1 के लिए। तो आपके पास कॉमन वैल्यू क्या है, हम 1 पे चेक करते हैं, बिकॉज 1 के लिए आपके पास लेफ्ट हैंड यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी है, और 1 के लिए क्या है, 1 से लेस देन के लिए ये फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आपको चेक करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, ए एक्स बी, और अगर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है दैट मीन्स ग्रेटर देन 1, तो आपको कौन सा फंक्शन यूज चेक करना चाहिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, और एक चीज क्या ध्यान में रखना है कि जो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है वो क्या फंक्शन रहता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी लगाते हैं, नीड पड़ेगी तो कॉन्टिन्यूटी भी चेक करेंगे। क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट h गोज टू 0, f ऑफ x माइनस एच, लेफ्ट हैंड के लिए, माइनस f ऑफ x माइनस एच, लिमिट h गोज टू 0, राइट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ x प्लस एच माइनस एस डिवाइडेड बाय h, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। सो लेट्स डू द कैलकुलेशंस, कैसे करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट कहां पे चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक करते हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव, सो नॉट द लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट h गोज टू 0, f ऑफ कहां पे, 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 माइनस एच बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h इक्वल्स टू, कौन सा फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन, x में वैल्यू पुट करेंगे आपका, लिमिट h गोज टू 0, a इंटू 1 माइनस एच प्लस बी डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये हुआ आपका 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 क्या होगा कि आपने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, देन a प्लस बी आपका, राइट। नाउ लिमिट h गोज टू 0, a माइनस ए एच प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ओपन कर दिया, माइनस ए प्लस से प्लस बी कैंसिल, वी लेफ्ट विथ लिमिट h गोज टू 0, माइनस ए एच अपॉन एच, माइनस और माइनस कैंसिल, h और h कैंसिल, तो कांस्टेंट है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी, एक, सॉरी नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपका, a। ना राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का सेम तरीके से फॉर्मूला होगा, लिमिट h गोज टू 0, कहां पे चेक करना है, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। 1 प्लस एच के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज 1 ग्रेटर के लिए ये लिमिट है। लिमिट h गोज टू 0 टू, किस में वैल्यू पुट करनी है आपके, x स्क्वायर में, 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस x, ये एक फंक्शन है अभी, माइनस, देखो 2 इंटू क्या है आपका, 1 वैल्यू पुट करेंगे, 2 स्क्वायर
इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि 1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय h। लिमिट h गोज टू 0, 0 पुट कर दो डायरेक्टली, 2 प्लस 1 प्लस 0 तो कितना हो गया 2, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका h। इज देयर एनी h वैल्यू वी हैव टू, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h गोज टू 0, 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 माइनस h, इसको सॉल्व किया तो कितना आया -1 डिवाइडेड बाय h। लिमिट h गोज टू 0, 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस h माइनस 2 डिवाइडेड बाय h। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट वी हैव। लिमिट h गोज टू 0, h कॉमन, 2h plus 4h minus h is what? Plus 3h divided by h. h से आपका h कैंसिल, ये h नहीं आएगा। So 2 into 0 plus 3, that means 3। आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था वो कितना आया था a, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है 3। तो दोनों आपने क्या किया, इक्वेट कर दिया। दैट मीन्स आपका जो a का वैल्यू है वो कितना हो गया क्वेश्चन में 3। लेकिन हमें क्या करना है, दोनों वैल्यूज निकालने हैं आपके ए और बी, बोथ वैल्यूज के। सो हमारे पास ए का वैल्यू 3 आ गया है। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें क्या बोला था कि अगर आपका फंक्शन कॉन डिफरेंशिएबल है, दैट सिंपली मीन्स कि वो फंक्शन क्या होगा, आपका कॉन्टिन्यूस भी होगा। सो अगर कॉन्टिन्यूटी भी है, सो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू ओरिजिनल इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ओरिजिनल के लिए तो क्या यूज करेंगे, आपका ए एक्स भी ओरिजिनल पहले यूज कर लेते हैं, बिकॉज ओरिजिनल में क्या होगा, फटाफट से आपके वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू 3 आ गई है तो एक वैल्यू हो गई आपकी 3 + 3। अब राइट ही यूज करना, लेफ्ट यूज करके कोई फायदा नहीं है। लिमिट h गोज टू x गोज टू 1 प्लस फंक्शन क्या है 2x² - x, बिकॉज ये आपका ग्रेटर देन, अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट 1 प्लस, देखो 1 प्लस क्या करोगे, x में पुट कर दोगे 1 + h होल स्क्वायर माइनस 1 + h, h गोज टू 0। जैसे h पुट किया h गोज टू 0 हो गया। 2 इंटू a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 1 माइनस h। लिमिट h गोज टू 0, 2 + 2h² प्लस 4h माइनस 1 माइनस h। तो h वाले सारे वैल्यू 0 हो गए और ये क्या हो गया आपका 1। दैट मीन्स 3 + 1 इक्वल्स टू 1, और b का वैल्यू क्या हो गया आपका -2। सो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। क्वेश्चन में उसने डिफरेंशिएबिलिटी बोला है, तो सबसे पहले तो क्या करो, आप अपना डिफरेंशिएबिलिटी करके निकालो। अगर तब भी नहीं हो रहा तो हम कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है, 14 क्वेश्चन करते हैं। इंजन डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम स्वेप्ट बाय ऑल द पिस्टन्स ऑफ पिजन इज गिवन टू यू। द पिस्टन मूव्स इनसाइड द सिलेंडर बोर। तो इस पिस्टन के बारे में वो बात कर रहा है, दैट goes inside the cylinder bore. The piston moves inside what he says the cylindrical bore in the form of a cylinder. तो वो क्या है, जो cylindrical bore है in the form of a circular cylinder open at the top, ये वाला जो top है is to be made of a metal sheet of area 75 centimeter square. That means इसका जो area है cylindrical open का वो कितना है 75 pi centimeter square, और सिलेंडर का एरिया है, आपका फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का 2πRh। दैट मीन्स वी कैन यूज दिस फॉर द फर्दर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r, रेडियस क्या है सिलेंडर का आपका r है, और हाइट क्या है आपका h, देन राइट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ रेडियस। देखो वॉल्यूम क्या होता है 1/3πr² h, देन राइट करना है, वॉल्यूम लिखनी है आपको इन टर्म्स ऑफ रेडियस, यानी मुझे क्या निकालना है, एच को कौन से फॉर्म में चेंज करना है, आपका रेडियस की फॉर्म में चेंज करना है। चलो करो, ये वाला रिलेशनशिप हमने लिखा है, ट्राई टू डू दैट। ठीक है, ट्राई किया। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसने यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेंड्रिकल ओपन
एट द टॉप, आपको जो सिलेंडर है वो ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। जब वो ऊपर से खुला हुआ है सो आपका एरिया क्या होना चाहिए, 2πrh विच इज द कर्व्ड सरफेस एरिया साइड वाला। नीचे का बेस क्लोज है πr², सो दिस इज व्हाट वी हैव द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जिसका वैल्यू क्या दिया है 75 पाई। अब यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू पुट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करना है। पाई तो कॉमन है देखो तीनों में, सो कैंसल आउट हो गया कॉमन होके। Then r² plus 2πrh equals to 75. That means 2πrh equals to 75 minus r²। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपका 2π हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, आर फॉर्म में, तो सब कुछ आर फॉर्म में ले जाते हैं। आपका h equals to 75 पाई, यहाँ लिख लेते हैं, और h विल बी इक्वल्स टू 75 माइनस r², और 2πr क्या होगा आपका डिनोमिनेटर में जाएगा, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम, इसमें वैल्यू पुट करना है। क्या करेंगे, वॉल्यूम 1/3πr², सिलेंडर में डाल दो, h में वैल्यू पुट कर दो, ये वाला 75 माइनस r² डिवाइडेड बाय 2πr। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आपका एक आर कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट वी हैव द वैल्यू, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/6 इन द डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में क्या है आपका 75r माइनस r³। ये क्या फंक्शन बन गया आपका, वॉल्यूम का फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ r। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एक हमने गलती कर दी है, वॉल्यूम यहाँ पे हमने कोन का ले लिया है, सिलेंडर के वॉल्यूम में आपका 1/3 यूज नहीं होता, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, दिस विल बी 2 अप। सेकेंड पार्ट में उसने आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, ही आस्क यू टू कैलकुलेट द dv बाय dr। दैट मीन्स आपको डिफरेंशिएशन तो करना है बट विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो जब r का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dr बाय dr क्या हो जाएगा आपका 1। सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dv बाय dr इज इक्वल टू 1/2 75 r का डिफरेंशिएशन 1, और क्या हो गया आपका 3r²। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया जो उसने कैलकुलेट करने के लिए बोला था। थर्ड, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। आपको r कैलकुलेट करना है रेडियस व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो पहले तो आप वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0। 1/2 कैन नॉट बी 0, ये वाला ब्रैकेट 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 इक्वल्स टू 3r² and r² equals to what, your 25 and r is 5। लॉजिकली तो क्या है, प्लस माइनस 5 आना चाहिए, बट रेडियस है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो 5, तो रेडियस आया 5। नाउ चेक कि आपका जो वॉल्यूम है वो आपका मैक्सिमम है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d²v अपॉन dr², 1/2 75 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3r², तो r² का डिफरेंशिएशन इज 2r, 3 इंटू 2 6, so ये क्या है आपका -3r, and r is at what, 5, which is less than 0। So yes, our radius is maximum when the radius is equals to 15। क्या maximum है आपका, volume maximum होगा जब radius क्या होगा आपका 5। Okay, what is asking in the or part, for maximum volume आपको चेक करना है ट्रू और फॉल्स, बस जस्टिफाई करना है कि h ग्रेटर देन r है, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम तो आपने निकाल दिया। अब अगर आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है, वैसे इसका सेकंड पार्ट करने का यूज नहीं है बिकॉज फर्स्ट तो आपको करना ही है, तो सेकंड अगर जो भी करेगा उसको फर्स्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको ये बताना है कि h ग्रेटर है या नहीं, तो इसमें वैल्यू पुट कर लो। 75, r का वैल्यू क्या है आपका 5, तो 25, 2π ये कितना हुआ आपका 5, 50 अपॉन 10 pi, that means 5, तो 5 upon 5 that means pi है, that means 7, 22/7, so this is around 75 pi, 22 35 pi, तो 1 point something आएगा, और रेडियस क्या है 5, तो देन आंसर इस क्या है आपका फॉल है, बिकॉज द रेडियस इज ग्रेटर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
व्हीकल्स विल कर्ब एयर पॉल्यूशन इन द लॉन्ग रन में क्या होगा कि जो व्हीकल्स का एयर पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा. द यूज ऑफ द व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर एंड यू हैव गिवन अ फंक्शन वी फंक्शन क्या कह रहा है दैट एट एनी टाइम द व्हीकल्स यूज्ड. वी क्या है आपके व्हीकल्स यूज और टी क्या है आपका टाइम. टी इज टाइम. टी रिप्रेजेंट्स द टाइम. T1 T2 T3 रिप्रेजेंट करता है. कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ईयर 2001. दैट मींस अगर 2001 ईयर यूज करना है तो उसके लिए आप T1 पुट कर सकते हो. 2002 यूज करना है तो आप 2 पुट कर सकते हो. 2003 पुट करना है यू कैन 3. तो सिमिलरली 4 के लिए 4 पुट कर पाओगे. व्हाट इज आस्किंग नाउ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 2000. देखो उसने फंक्शन तो आपको यही दिया है आपका कि 2000 आप जो है व्हीकल्स के एस्टिमेट पता कर पाओ एज कंपेयर टू द टी. लेकिन यहाँ पे ईयर कौन सा दिया है 2000. 2001 के लिए तो टाइम क्या है आपके पास 1. सो अगर हमें 2000 अगर एस्टिमेट करना है उसके लिए उसने नहीं बोला है कि आप यूज कर सकते हो. सो यहाँ पे नो द अबव फंक्शन कैन नॉट बी यूज बिकॉज फॉर द ईयर 2000 द टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड. टाइम किसके लिए स्पेसिफाइड है 2001 के लिए स्पेसिफाइड है ऑनवर्ड्स. तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे. सेकेंड आपको क्या कैलकुलेट करना है प्रूव दैट द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. चलो ये तो प्रूव कर दो. क्या करना है डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. यू हैव टू फाइंड आउट द डीवी बाय dt. आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन. 1/5 दिस इज t क्यूब विच इज 3t स्क्वायर माइनस 5/2 2t प्लस 25 और माइनस क्या हो गया वो 0 हो गया. आपका 2 का डिफरेंशिएशन 0. आपको प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है. अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या मतलब होना चाहिए दैट मींस इंक्रीजिंग है तो ये फंक्शन हमेशा ही क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. 3/5 t स्क्वायर माइनस दिस विल बी 10/2 t प्लस 25 ग्रेटर देन 0. क्या ये होल स्क्वायर बन सकता है चेक करो. क्या करो इसको एलसीएम ले लो 6t स्क्वायर. चेक कैंसिल भी तो हो सकता है ना. इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए. Let's cancel this out. Minus 5t plus 25 is greater than 0. Then 3t square minus 25t plus 125 is greater than 0. ठीक है मिडिल टर्म स्प्लिट करके चेक करो. ठीक है अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर तो बनाना देखो मुश्किल है. या तो फिर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करो वो भी आपने नहीं किया होगा. सो एक और चीज आप क्या कर सकते हो टी की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने 1 ऑनवर्ड्स पुट करनी है. फॉर एग्जांपल आप टी की मिनिमम वैल्यू पुट कर दो 1. तो कितना वैल्यू आ जाएगा दिस इज अराउंड 125. 125 इज अ बिगर वैल्यू और यहाँ पे 128 माइनस क्या होगा आपका 25. अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा और माइनस 325/2. तो यानी ये जो मिडल वैल्यू है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म से ऑलवेज क्या होगी आपकी लेस देन होगी. दैट मींस यस द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन क्योंकि हमेशा क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है. तो जब तक आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तब तक आपका फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन. 16th क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है फॉर विच द फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0. देखो हमने अभी क्या कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है दैट मींस आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू योर राइट हैंड डेरिवेटिव राइट. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या कैलकुलेट करोगे लिमिट 0 पे चेक करना है. लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस h. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h प्लस h. डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. फॉर x इज लेस देन 0 ये वाला फंक्शन है क्योंकि x इज लेस देन 0 मेंशन किया है. k x की जगह आपने पुट किया 0 माइनस h. f ऑफ x की जगह आपने क्या पुट कर दिया k इंटू 0 डायरेक्टली माइनस h. राइट हैंड साइड लिमिट लगाना है h गोज टू 0 दैट आई फॉरगॉट हियर. h गोज टू 0 लिमिट 0 प्लस h सॉरी यहाँ पे आपका राइट साइड में फंक्शन कौन सा है द फंक्शन इज गिवन सेपरेटली टू यू विच इज एक्स स्क्वायर. तो क्या पुट करेंगे 0 प्लस एच स्क्वायर बिकॉज 0 पे चेक कर रहे हैं माइनस 0 स्क्वायर और h. चलो ये फाइंड आउट करते हैं. h पे आपका ये क्या हो गया माइनस के एच एट लिमिट h गोज टू 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस h लिमिट h गोज टू 0 ये क्या हो गया आपका h स्क्वायर बाय h. h से h कैंसिल और h आएगा तो 0 हो गया. यहाँ से ये कैंसिल तो क्या हुआ आपका k. सो k की वैल्यू क्या आ रही है आपकी अल्टीमेटली 0. राइट ओके जी. लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 16th का ही और पार्ट है आपके पास करने के लिए. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सैंपल पेपर. नाउ द फर्दर क्वेश्चन के लिए हम पार्ट 3 बनाएंगे जिसमें और कैलकुलस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे. तो स्टे ट्यून टू द चैनल डूइंग द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन. इफ द सेकंड पार्ट करते हैं. अब देखो इसको अगर डिफरेंशिएशन करोगे कॉस और साइन को तो जो ऑप्शंस दिए हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. लेट्स डिवाइड दिस बिकॉज यहाँ पे कॉस है ना तो लेट्स डिवाइड इट बाय कॉस. हम 1 कर देते हैं. पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड बाय sin x. So, no, sorry, by the cos x 1 करने के लिए. तो cos x by cos x 1, sin x by cos x is 10. और यहाँ पे भी क्या आ गया आपका tan. So, फिर रिमेंबर ये किसका फॉर्मूला होता है tan pi by 4 माइनस x का फॉर्मूला होता है ये आपका. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन कर देते हैं. tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका secant स्क्वायर pi by 4 माइनस x और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया -1. दैट मीन्स द आंसर A. राइट